यूपी की जनता के मन में काबा। अखिलेश, माया या बाबा? यूपी के गांव, कस्बों और शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ वी नेशन न्यूज पर। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। पहले लोग अपने नाम से जाने जाते थे, अपनी शक्ल से जाने जाते थे, लेकिन आज जब से यूपी में ऐलान हुआ है कि 10 फरवरी से मतदान शुरू है, उस वक्त से लोग अपने सरनेम से जाने लगे हैं, लोग अपने टाइटल से जाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ तुष्टिवाद की राजनीति और ये कह लें कि यहाँ पे तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही है। यहाँ पर अखिलेश भैया मुस्लिमों को तोड़ने में लगे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को लेने में लगे हैं, तो उधर से ओवैसी जी लगे हैं, उधर बीजेपी वाले सवर्ण को अपने तरफ लेने में लगे हैं। तो देखते हैं यहाँ की जनता से कि उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इनकी क्या राय है। आइए, सबसे पहले चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजू है। राजू, बताइए चाचा, क्या है इस बार, कौन जीत रहा है यूपी में? पलटा तो भाई सभी का भारी चल रहा, फिलहाल तो भाजपा वाला कोई चल रहा पलटा भारी। पलड़ा भारी चल रहा है सबका, मतलब टक्कर है इस बार। बड़े वाले। अच्छा, किसका किसका? सपा का और भाजपा का। सपा का और भाजपा का, मतलब सपा और भाजपा, मतलब कह लें कि या तो फूल खिलेगा या तो साइकिल चलेगी। ठीक है, बताइए, मतलब तो आप किसके सपोर्टर हैं? खुल के बताइएगा। तो भाजपा वाले के सपोर्ट में। भाजपा वालों के? क्यों भाई, भाजपा क्यों, थोड़ा बताएंगे? तो गुंडागर्दी नहीं होती। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे केले बेचते हैं, कब से बेच रहे हैं? कितने साल हो गए? मुझे हो गया 10-15 साल। 10-15 साल? 15 साल में तो आपने 3 कार्यकाल देख लिए फिर। हाँ, सपा का, बसपा का और बीजेपी का भी। हाँ, तो किसके कार्यकाल में आपको सबसे ज्यादा आराम था? गुंडागर्दी के मामले में तो भाजपा सही है। गुंडागर्दी के मामले में भाजपा सही है, मतलब कि जो बीजेपी अपना लेकर चल रही है कि हमने गुंडा राज मुक्त कर दिया यूपी को, वो सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही है। बताइए फिर, और 2-3 काम गिना दीजिए यार हमें बीजेपी के। सारे काम ठीक करे बीजेपी ने। कौन कौन? एक दो काम। एक तो राशन कार्ड फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन मिला आपको? सब फ्री मिल रहा है। अच्छा, एक मिनट। और हाँ, सबका लेंगे भैया। हाँ, मिल रहा राशन, ये तो बहुत बड़ा काम कर रखा है। अच्छा, और बताइए कुछ। और सारे काम बड़े करे करीब यार, लेकिन अखिलेश जी तो बोलते हैं कि हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनवा दिया, उसके बाद 100 नंबर उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे काम किए उन्होंने। हाँ, क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं, इन्होंने तो यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी वालों ने। सही बात है? सही बात नहीं। नहीं, सही बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप बात करिए। आइए चाचा, बताइए, नाम बताइए यार, नाम तो बताइए। राजकुमार। राजकुमार जी हाँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? राजकुमार। ठीक है, तो चाचा ये बताइए कि इस बार यूपी में कौन? जी मोदी आना चाहिए जी। मोदी आना चाहिए। मोदी तो भैया केंद्र में बैठा है, वो कैसे आएगा? योगी आ जाए। योगी आ जाए? हाँ, मोदी को भी ला दोगे आप, मतलब? ठीक है, चलिए ठीक है, योगी मोदी की जोड़ी चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्यों आपको बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों है, ये बता दो पहले। कम राशन भी बांट रहा है, सिलेंडर भी बांट रहा। हाँ। और सरकार ने बताओ सिलेंडर भी नहीं दिए, ना राशन दिया इतना। अब तो 2-2 बार राशन कर दिया इन्होंने। ये समाजवादी वाले बोलते हैं कि उन्होंने साइकिल बांटा था, लैपटॉप बांटा था। हमारे तो बच्चों को लैपटॉप तो रहा बगल पर, रेडियो भी नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले? अब हमारे लड़कों को कुछ नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं दिया? जी। तो मतलब क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव होगा कि वही रिपीट होगा? हो नहीं, अब हमारा सिलेंडर पे मिलेगा। मतलब इस बार बदलाव की दरकार है कि नहीं? और राशन भी मिल रहा है। एक महीने में 2 बार मिल रहा।
2 बार मिल रहा है। और ये जो महंगाई हुई उससे बस देखो वो तो सबके साथ लगी हुई है महंगाई तो। सबकी साथ लगी हुई है। जी हाँ जी। तो मतलब आप लोग को बीजेपी चाहिए। ठीक है, आइए बात करिए, आप लोग से भी बात करेंगे। बताइए क्या नाम है? नमस्कार सर। तीर्थपाल तीर्थपाल जी। कौन कौन सा तीर्थ कर लिया आपने? हरिद्वार करा, काशी देखा, सब कर लिया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो तीर्थपाल जी ये बताइए कि यहाँ पर कौन आ जाए तो आप मतलब मुक्त हो जाए, आराम से आराम की सांस लें? हम पिछले 5 साल से बिल्कुल मुक्त है। एक तो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। ना कोई कच्चे वाला बलियान वाला आया। हाँ। ठीक, उसके बाद में राशन मिल रहा, हमारे बच्चे लड़के सब सुरक्षित हैं। लड़का हम किसी टाइम कहीं भी घूमो फिरो। अच्छा। गुंडागर्दी लेकिन- बिल्कुल लेकिन खत्म है। आपने ये बोला कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन यार सबसे ज्यादा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने किया है। ना ना, ये तो हमें तो अखिलेश के चेले करो में, अखिलेश के गुंडे करो में जो जेल में पड़े। हिंदू मुस्लिम नहीं किया बीजेपी ने। हुआ ही नहीं यूपी में पिछले 5 साल से। अच्छा, नहीं ये कहते हैं कि ये लोग हिंदुत्व का परचम लहराते हैं और मुस्लिमों को साइड कर देते हैं। मुस्लिमों ने सारा फायदा उठा लिया, सारे घर बनवा लिए। अब मुस्लिम कह रहे हैं हम तो हिंदू हैं, हम तो भाजपा को वोट देंगे, बिल्कुल सुरक्षित है। और आगे भी ये नहीं, इस अगली बार भी वही आओगे, दावे तो कह रहे लिख के। मतलब पूर्णतः बीजेपी। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ। क्यों इतना भरोसा, क्यों थोड़ा एक बार बताएंगे? भरोसा ये कि भाई हमारी गुड़िया लड़की कहीं घूमो फिरो, हमारी अगर मोटरसाइकिल खेत में खड़ी ना, वो खेत में ही खड़ी, कोई उठा नहीं सकता उसे। अच्छा। बेधड़े कहीं घूमो फिरो बच्चे हमारे। अच्छा, एक बात गुंडागर्दी बताइए, सब खत्म एक है। बात जी। बताइए, गुंडागर्दी खत्म है आप कह रहे हाँ जी। हैं, और उसके बाद हमें सुनने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि टेनी साहब जो हैं उनके लड़के जाके कुचल देते हैं किसानों को। किसी ने नहीं कुचला। अच्छा। वो सब इसके अखिलेश के चल लेते। मतलब ये तो कहा तो ये जा रहा है भाई कि यहाँ से यूपी से खत्म कर दिया, लेकिन अपने पार्टी से तो खत्म नहीं कर पाए गुंडा राज को। नहीं नहीं, गुंडा राज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है गुंडा राज कहीं भी। उनके पार्टी में नहीं है, बीजेपी की पार्टी में ही नहीं है। सारे साफ सुथरे हैं एकदम। एक भी दिखा दो कोई। अच्छा। हाँ, एक भी दिखा दो कोई। एक भी नहीं है। है नहीं। और सपा में? सपा में बाल वो जेल में पड़े, उन्हें टिकट दे रहे हैं। जेल में कौन जाएगा? हाँ। जेल में कौन जाएगा? जो कैसे जैसे काम करेगा, जो यार रेडी पकड़ा कौन जेल में जाएगा? हाँ। बताओ। अच्छा, एक और बात बताइए हाँ कि ये जो है मुस्लिमों को तोड़ रहा है अखिलेश, उसके बाद फिर यादवों को अपने साथ ले रहा है। मुस्लिम उसे रास्ता दिखाओगे। अच्छा। जिनके ऊपर वो कर रहा ना अखिलेश जी कर रहे, मुस्लिम उसका किनारा करेंगे। देखते रहियो, जिनके बच्चों को लैपटॉप मिला, जिनके बच्चों को राशन मिल रहा, सब उन्हें मिल रहा। हाँ। क्यों जी? मतलब कुल मिला के बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल 100%। ठीक है, बाबा से संतुष्ट हैं? बाबा से नहीं, उसके चेले से, योगी जी से भी। अच्छा, नहीं बाबा योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट है। जय जिंदाबाद। चलिए और बताइए कुछ युवा। अरे नहीं नहीं, अरे आपसे तो जरूरी है करना। बताइए। अरे अच्छा, नाम तो बताइए कम से कम। नाम विजय कुमार। विजय कुमार। हाँ? विजय कुमार। विजय कुमार। ये बताइए कि किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? बीजेपी को। बीजेपी को? झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं। हाँ? नहीं नहीं, बीजेपी को क्यों देखना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही अपनी पसंद है। क्यों बीजेपी? बस क्या ऐसा कर दिया बीजेपी? ये नहीं हम कहते, हाँ? बस कह कह दिया। ये देखिए, हम मीडिया वाले हैं, हमसे मत छुपाइए। नहीं नहीं, अपना दर्द अगर आप मीडिया से नहीं कहेंगे ना तो फिर किसी से नहीं कह पाएंगे। हाँ? अपने बस की नहीं, और कुछ कहना, बस जो कह दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बात करते। अरे हिम्मत तो करिए ना, चाचा, हम ना आपके जी, साथ हैं। ना जी ना, बस हाँ? ना। नहीं करेंगे हिम्मत। चलिए ठीक है, ऑफ कैमरा हिम्मत दिलाएंगे आपको। ठीक, आप बताइए। आपसे पूछ लिया था ना? अच्छा, आपका हो गया। और कोई भाई साहब बात करेंगे? आइए यार, ये तो युवा है, युवा तो बात करेंगे ना। आइए बताइए भाई, क्या नाम है आपका? अधीश कुमार। अधीश कुमार। किसको देखना चाह रहे हैं इस बार यूपी तो में? योगी को देखना चाह रहे हैं। योगी को। यार 2 करोड़ रोजगार के बारे में बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, दिलाया है? दे रहे जी, हम भी देंगे। आपको मिला रोजगार? आज मिला। क्या करते हैं? सब्जी बेचूं। अच्छा, सब्जी बेचते हैं। परफेक्ट। सारी एक ही है ना। अच्छा, मतलब तो ये भी है, सब्जी बेचना भी रोजगार है। हाँ जी, बिल्कुल। काम तो ये बात आप किसको, अखिलेश को बताना चाहेंगे? अखिलेश ना। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक जरिया है पाने का। ये सब कुछ हो रहा अब तो।
सबको नौकरियां सबकी लग रही है। अच्छा, सबकी नौकरी लग रही है। और चलिए, मतलब आप संतुष्ट है बीजेपी से? बीजेपी। और कोई बात करेगा क्या? बताइए भैया, क्या नाम है आपका? फरमान जी। हाँ, फरमान। फरमान। किस चीज का फरमान? आप ही समझ लो किस चीज का, ये तो एक नाम है। अच्छा, नाम है। चलिए, मतलब इस बार किसका फरमान निकल रहा है यूपी में, ये बता दो आप। यूपी में तो आपको भी पता। हमें नहीं पता भाई, हम आपसे जानने आए हैं। आपको सब पता, आप ही उठाओगे जिसे उठाओगे। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं। जनता जनार्दन है जो सबको उठाएगी, उसके हाथ में। आप बताइए, वोट किसको जा रहा है और कौन इस बार किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? वोट तो जो है समाजवादी पे जा रहा है जी। समाजवादी पे जा रहा है। समाजवादी पे इतना भरोसा क्यों? बस अखिलेश अच्छे आदमी है। अखिलेश अच्छे आदमी है, मतलब युवा का दिल का हाल युवा जान सकते हैं। जी 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 हाँ? जी तो वो 48 इयर्स के युवा हैं। जी हाँ, जी। मतलब मान रहे हैं आप? मतलब क्या, क्यों बीजेपी से खफा है मतलब आप? बीजेपी को तो बस दो काम है, लोन ले लो या सड़क बनवा लो, बस दो काम कर रहे हैं। तो क्या 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 काम कर रहे हैं? ये तो लोन ले लो। अच्छा, तो ये सड़क बनवा लो, बस दो काम है इनके। तो ये कहते हैं भाई कि हमने गुंडा राज मुक्त कर दिया यूपी को। हाँ भाई, वो तो कर दिया इन्होंने, किया है। गुंडा राज खत्म कर दिया, लोग भूखे मर रहे। अच्छा, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट। हाँ, गुंडा राज मुक्त नहीं किया मतलब? देखो इसका। अच्छा, आओ आओ, आपसे बात करें फिर। करो। हाँ, बताइए। उम्र कितनी? किसकी? इसकी? क्या नाम है? जानते हैं इनको? उम्र कितनी? उम्र कितनी? हाँ, 24 साल। अगर गुंडा सामने आ गया, हाँ, योगी राज शायद देगा। यो गुंडा आइए इधर, आइए इधर, आइए फ्रेम में आइए सारे। आइए आइए इधर आइए सर आप। हाँ, अरे रुक जाइए, मिल बात कर लीजिए थोड़ा। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं आप? इस बार यूपी में किसको देखना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। हम क्या देखना चाह रहे? हाँ, अपने पर को देखना चाह रहे। अपने आप को देखना चाह रहे हाँ, हैं। तो जनता किसका हाथ थामेगी? हिंदू, मुस्लिम, हाँ, और सिख, ईसाई, सब मिल ईसाई जाते नहीं, भाई भाई। ईसाई नहीं। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम हाँ। और सिख। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम और सिख। सिख, ठीक है, तो नहीं। युवा देख लो। हाँ, गुंडा सामने आ गया, अच्छा, अगर कट्टना हाथ में हुआ हाँ और कुछ छोड़ना हाथ में हुआ, हाँ, हाँ। बुड़ का मार लगा। समझे नहीं समझे? हाँ, समझे भाई, भावना में ना बहुत देखो। तो आप चलिए ना, उनकी बात छोड़िए, आप बताइए आप किसको वोट देंगे? किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? भाई भावना मानेगा मैं। हाँ, सपा। सपा। हाँ। बस, तो सपा क्यों, ये बताइए अब। 100 नंबर कितना डायल करी? 100 नंबर किसने डायल करी भाई, बताइए? समाजवादी। समाजवादी ने। आप बताइए। और महिला सुरक्षा कितने डायल? लेकिन बात तो ये करते हैं कि भाई पूरी तरह से सुरक्षा दिलवा दिए। धोखा। धोखा? हाँ, पूरा धोखा है। धोखा है, हवाबाजी है सिर्फ। बस। हाँ, तो मतलब किसको, आप अखिलेश के इतने बड़े फैन क्यों लग रहे हैं मुझे? भाई, लैपटॉप कितना जारी करा यहाँ से? अच्छा, लैपटॉप दिलवाया। और बताइए, दो किसने चार और जारी का। चलिए, अखिलेश 100 नंबर कितना लिख रहा? अखिलेश ने कराया। और बताइए। और वो है जो स्वास्थ्य सेवा, हाँ, वो भी करवाया। चलिए, अब हम गिरवाते हैं आपको। ये बताइए कि भाई उज्ज्वला योजना किसने दिलवाया? कहाँ है आज? नहीं है। एंड कहाँ है? नहीं पहुंचा। एंड कहाँ है? अच्छा, नहीं पहुंचा। चलिए, नहीं, नल जल योजना है? नल जल योजना, कौन सी? शौचालय अच्छा। बना कुछ? अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं भाई। भाई सुनो, हाँ, दरवाजे तो है नहीं। अच्छा, दीवार है। अच्छा, उधर देख के बात करिए। हाँ, दीवार है, हाँ, दरवाजा नहीं है, और छत भी नहीं है शायद। छत भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। ना। हाँ, छत तो है, छत है, दरवाजा नहीं है। अच्छा, दरवाजा नहीं है। ये तो वहाँ खेतों में चले जाओ। अच्छा। या वहाँ चले जाओ, मतलब बात बराबर है। बात बराबर है। बात बराबर। अच्छा, और बताइए, गुंडा राज मुक्त कर दिया कहते हैं, परस्पर कितना काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे? जमीनी हकीकत क्या है भाई? धोखा। हाँ, धोखा, सब धोखा, पूरा सब पूर्णतः धोखा। हाँ, वो तो है पढ़ लिख के। अच्छा, और हमारा अखिलेश है नहीं जो। अच्छा, अखिलेश। आप नाम नहीं बताया यार, अपना नाम बताइए पहले। मेरा अरविंद ठाकुर है ना। हाँ? अरविंद ठाकुर। अरविंद ठाकुर, आप ठाकुर हैं यार? यहाँ तो समीकरण चल रहा है पूरा। ठाकुर जो है वो तो बीजेपी में जा रहे हैं। ना, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है।
इधर आइए इधर। लो ना 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 और ये जो यादव हैं वो जा रहे हैं अखिलेश के पास, ऐसा नहीं चल रहा है क्या? ऊपर ऊपर से तो यही लग रहा है। वो भी धोखा। वो भी धोखा, हाँ। मतलब पूरा धोखा है। अच्छा, इस वीडियो का टाइटल ही होगा धोखा। धोखा। ठीक है, आपसे और बात करेंगे, आइए और लोगों से बात करते हैं। पहले आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? जयलाल सैनी। जयलाल सैनी। कितने जोश के साथ बोला आपने, जय लाल सैनी। ठीक है, जो है वो तो है, बिल्कुल एकदम जोश तो होना चाहिए। बताइए किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? तो सबको देखना चाहिए, सब हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा काम करे हम तो अरे यार, अच्छा काम कौन कर रहा है? आपने तो देखा होगा, सपा बसपा बीजेपी सबको देख लिया। बीजेपी तो दे ही रही, बीजेपी क्या दे रही गरीब को, मजदूर को? हाँ। नाज गेहूं दे रही और बैंक से लोन दे रही। ये सुविधा की इसने, बस। ये अच्छा काम किया इसने, ताकि साहूकार से कोई पैसा ना हम लोगों को लेना और पड़ता। लोग कह रहे हैं कि यार गुंडा राज मुक्त हो गया। गुंडा राज तो बिल्कुल मुक्त हो गया, क्यों नहीं होया? बिल्कुल सुकून है हर याद। तो मतलब फिर भी आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं हम तो सपोर्ट, हम तो सबको कहेंगे भाई। अरे यार, अभी तो आपने बोला सपा। मैंने तो बोला सपा, आप बोल रहे हैं सपा, मैं नहीं बोल रहा। मैंने अभी सुना आपने सपा मैंने बोला। भाई सपा, समझे नहीं मुझे? अरे सुनो यार, आप खुल के बात करें ना। हम तो खुला कहते हैं, हम तो बीजेपी को देंगे वोट, बस साफ अच्छा, बात है। बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे वोट, बात साफ है, मामला साफ कर दिया। क्यों देंगे बीजेपी को? क्या कर दिया बीजेपी? बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया हम लोगों मजदूरों के लिए। क्या किया? हम लोगों को पहले पैसे लेने पड़ते थे, साहूकार थे, अच्छा 10% में लेने पड़ते थे, अब बैंक से ले लो पैसे। अच्छा, मतलब बीजेपी के राज में ऐसा हो गया हमारे लिए। चलो, और उसके बाद जो कहते हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है सिर्फ इन लोगों ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपस में हम लोग खुद ही लड़ रहे हैं। अच्छा, आपस में खुद ही लड़ आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़वा रहे? वो नहीं लड़वा रहे। नेता कौन लड़वाता है? तो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है। लेकिन यार समाजवादी ये अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने विकास कराया है। योगी जी ने, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार, वो तो दिया नहीं। समझे नहीं, रोजगार दे तो दिया, ये लोन तो दे दिया था मजदूरों को। रोजगार नहीं दिया, लेकिन लोन दे दिया। ये लोन तो दे दिया, और क्या? अपना व्यवसाय खुद खड़ा करो, बस अपना खुद व्यवसाय करो अपना, बस और क्या करो। मतलब आप कट्टर सपोर्टर हैं बीजेपी के? हम तो साहब क्या। और बताइए भाई, आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है जी। नरेंद्र शर्मा। हाँ जी। बताइए, अब बताइए, आप बताइए किसके सपोर्टर हैं? बाजी मैं किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? हम तो बसपा को देखा है जी। बसपा को देखते हाँ। हैं यार, यहाँ समीकरण थोड़ा उल्टा जा रहा है। ये उल्टा नू जा रहा। हाँ 40 बार जा लिए हाँ एप्लीकेशन ना, तो राशन कार्ड बना हाँ। ना, राशन मिल रहा हाँ। और ना मेरी वो बनी पेंशन। हाँ। 63 साल की मेरी उम्र है, मान लिया लोन लेने जाऊँ, बैंक वाले नू कहे अगर भाई तुम्हारी 63 साल की उम्र है, तुम्हें लोन नहीं मिलने का। अच्छा, ना मेरा पंजीकरण ना कुछ, नू कहता है 63 साल की उम्र है, तू कहाँ से दे देगा जो मर गया। मतलब भगा दिया वहाँ हाँ जी, से? क्या बात कर रहे हो, ऐसा किया? ऐसा ही हुआ। हमें लेके चलना वहाँ? हर कागज मेरे पास धरे। ठीक है। अच्छा, एक चलिए, ये बात तो हो गई। अब ये बताइए कि मतलब बीजेपी से खफा है मतलब आप? हाँ बिल्कुल खपा है। हाँ? बिल्कुल पूरी खपा है। तरह से कुछ काम नहीं किया? मेरा कुछ भी नहीं आज में लोन मिला, ना मेरा राशन कार्ड बना, ना मेरा अंदर मतलब कोई काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा मेरा। जाऊँ धक्के खा के चले आऊँ। हाँ, तो अखिलेश सरकार को भी नहीं पसंद करते आप? ना, अखिलेश ने क्यों नहीं पसंद करते? बस कुछ भी नहीं, कोई सी भी सरकार में। यार वो तो खुद को युवा कहता है, युवाओं की दर्द हाँ समझता जी, है। वो तो कहे तो सभी कहे, वोट लेने के लिए तो सब तैयार है। वो तो मतलब आप हाथी पे चढ़ने वाले हैं? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। क्यों हाथी पे इतना भरोसा क्यों? हाँ भरोसा है जी। क्या ऐसा भरोसा दीदी ने दिला दिया आपको, मायावती ने? हाँ जी, दिलाई देवा तो भरोसा दिलाया मतलब? हाँ जी, काम कर रखे। अच्छा, खुल के बताइए यार। हाँ, मेरा प्लॉट पर कब्जा हो गया था, वो ठीक अच्छा। करवाया था, वो छुटवाया था उन्होंने। हाँ। हाँ हैं? तो साइकिल पे तो अच्छा, चलिए, साइकिल मतलब से ही आपका था रहा। काम बसपा ने करा है, हाँ इसलिए जी। आप बसपा वाले हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है। और भाई कौन बात करेगा? बात करेंगे अंकल? अरे कर लीजिए यार थोड़ा सा। तो भाजपा के आदमी है, खुली बात करते हैं। बस तो खुली बात करिए ना, हमसे भी खुली बात है, हम भाजपा के आदमी है, भाजपा को। नाम बता दीजिए पहले अंकल। आप? मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा है। आप बताइए किसको इस बार यूपी में किसको देखना चाह रहे हैं? यूपी में हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। क्यों यूपी में आदित्यनाथ को देखना? इसलिए देखना चाहते हैं, उन्होंने सबकी समस्या सोल्व करी है। क्या समस्या सॉल्व करी? देखो, लॉकडाउन काम दिखा दो। लॉकडाउन लगा था। हाँ, लोग कोरोना में लोग मरे हैं, यमुना में लाशें बही हैं। नहीं, कोई नहीं भाई, ये सब बेकार की बात है, लाशें बही है। नहीं, लाशें तो बही हैं। ये बेकार की बात है, कहने की लाशें बही है। यमुना में बहुत लाशें बही हैं। कोई नहीं भाई। और आप ये देखिए, हर गरीब आदमी को खाने को मिला है, फ्री राशन मिल रहा है हाँ। हर आदमी को। महंगाई का मार? कोई महंगाई नहीं है।
कोई महंगाई नहीं? कोई महंगाई नहीं है। ये तो जब लोग बेकार की बात करते हैं, महंगाई नहीं है। आप एक बात बताइए, एक गरीब आदमी आराम की नींद सो रहा है और पेट भर खा रहा है, कहाँ से गरीब हो गया? एक रिक्शा चलाने वाला भी काम कर रहा है, उसको भी पेट भर मिल रहा है, कहाँ से अच्छा, गरीब ये है वो? बताइए फिर यार, रोजगार भी नहीं दिलाया, 2 करोड़ क्यों रोजगार का क्यों वादा नहीं? किया था। सबको रोजगार मिल रहा है। कौन सा आदमी ऐसा जो बिना रोजगार के है? टेट की परीक्षा रद्द हो गई। इस बात को नहीं मेरे को मालूम, मेरे को जितना मालूम है उतनी बात नहीं, बता रहा हूं परीक्षा रद्द हो गई, उसके बाद अगर प्रदर्शन कर रहे हैं युवा तो उनको घर में घुस के मार रही है पुलिस। आपको। कोई नहीं मार रही है, बेकार की बात है। आप एक भी बताइए कौन को मार रहा है? जो आदमी गलत काम करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा, जो चोरी चकारी करेगा तो मार खाएगा। आइए आइए, इधर आइए, इधर बात करेंगे कह आपसे। रहे हैं कि भाजपा के आदमी बताइए कौन सा भूखा मर रहा है, कौन सा गरीब आदमी को राशन नहीं मिला? मतलब फ्री कोई- राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम भूखे। कैसे कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बताइए आप, एक आदमी यहाँ गिनवा दिए जिसने राशन ना लिया हो गवर्नमेंट से। क्यों नहीं लिया? इधर आइए, इधर आपने आप इधर आइए, इधर आपका राशन कार्ड नहीं? सरकार में 50 गज का प्लाट था, पास नहीं है बाबूजी, और मेरा प्लाट घेर दिया गया। किसने घेर दिया? विकास प्राधिकरण। ऐसे घेर दिया तो आप उसकी शिकायत करो ना। आप उसकी शिकायत क्यों नहीं करते? आप उसकी शिकायत कीजिए। शिकायत करिए भी नहीं भैया। ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर रोड जाम करवा दिया था हम लोगों ने, हम लोगों को ही पकड़ेंगे फिर। आप बताइए क्या, किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? यूपी में तो योगी जी ही सरकार ठीक है। क्यों ठीक है यूपी में योगी जी की सरकार? सबसे बड़ी व्यवस्था होती है कानून व्यवस्था। ठीक है, वो कानून व्यवस्था में इन्होंने जो काम करा वो कोई पार्टी नहीं कर पाई। कोई पार्टी नहीं कर पाई। अच्छा, और हिंदुओं को अब अच्छा, भी एक बात बताइए, एक बात जो कही जाती है कि यूपी में गुंडा राज तो मुक्त कर दिया। हाँ, राज कभी मुक्त नहीं होने का। अच्छा, नहीं कम होएगा। बीजेपी ये कहती है कि गुंडा राज तो कम कर दिया या मुक्त कर दिया, लेकिन उनके खुद के पार्टी वाले जाके कुचल देते हैं यार किसानों को। एक बात सुन लिए, किसानों को कोई नहीं कुचल रहा। किसानों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, अच्छा, वो राजनीति हो रही है केवल। उसमें अपोजिशन पार्टी के सभी लोग क्योंकि नेता शामिल है। नहीं भैया, ये बात तो नहीं मानूंगा। देखिए, मैंने खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग की है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग बहुत परेशान थे। किस बात के लिए? किस बात के लिए? किसान बिल के लिए, तीन काले कानून जिसको कहा गया, जिस चीज को आपने बरता ही नहीं है, उसको आपने काले कानून कह दिया। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कह दिया। और काले कानून के नाम पर पंजाब में कम्युनिस्ट लॉबी ने इतने अडानी के केबल वो हटा दिए। आप बताइए, सरकार का नुकसान, प्राइवेट कंपनियों का नुकसान। ये प्राइवेट कंपनियां ही हैं जो लोगों का पूरा पाड़ रही है। गवर्नमेंट कभी पूरा नहीं पाड़ सकती, कभी भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, भंडारण की बोल दिया था बीजेपी ने कि भंडारण कर सकते हैं आप, ठीक है, तो अब बताइए, बड़े बड़े जो किसान हैं वो तो भंडारण कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान जो हैं वो तो भंडारण नहीं कर सकते। उनके पास ना वेयर हाउस है, ना उनके पास वो है। तो एक बात बताइए, वो तो फिर जब मार्केट का जो प्राइस है फ्लक्चुएट करेगा, फिर कैसे कह रहे हैं कि गलत था? प्राइवेट तो हमेशा सही था। प्राइवेट तो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, यदि मांग ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो मांग कम होगी तो गलत था ना। भंडारण तो लीगल नहीं करना चाहिए था। भंडारण तो हमेशा गवर्नमेंट करती रही है, प्राइवेट वाले भी करते रही है, और वही अरेंजमेंट करते थे। नहीं तो मतलब बीजेपी ने ये जो कहा कि भंडारण कर सकते हैं, एमएसपी की कोई ये एमएसपी को भी कंफ्यूज कर दिया। एमएसपी की गारंटी किस किस को कैसे दे सकते हैं आप? क्या आप खुद बताइए, क्या आपको सबको दे सकते हैं गारंटी? नहीं दे सकते। आप सबको जाते हैं, उसकी कोशिश करी जाती है, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलता भी है। वादा 2 करोड़ का किया गया था, मुझे नहीं लगता है 2 लाख भी साल में 2 करोड़ को लोगों को तो रोजगार दे दिया। ये तो बात मान लूंगा आपको, ठीक है। और एक बात नहीं होते, टाइम आने पर वादा भी पूरा होता है। टाइम आने पर वादा पूरा होगा। एक घर में 4 बच्चे हैं, आदमी सेफ है ना, आदमी सेफ है। हम सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ होगा। जब हम सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो यूपी में यही है कि गुंडा राज कम हो गया है। आपको एक बार बताता हूँ, मैं पीछे कॉलोनी में रहता हूँ, बसंत विहार में। यहाँ पर रेडी वाले जो मुसलमान आते हैं, मुझे घर पे कह के रह इस मकान में तुमने रहना है। आशन मॉडर्न स्कूल के बराबर में एक लेडीज है, उसको कह के और कईयों कह के, जब से कश्मीर में हिंदुओं को निकाला गया है, उनका मुसलमान के दिमाग में आ गया, हिंदुओं को मार देंगे, काट देंगे और इनको घर से निकाल देंगे। ये तो बात सुन लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ।
मुसलमानों के मोहल्ले से आकर लेकर आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ। यदि यहाँ पर मुझे कोई ये कह देता है तो वो काट के निकाल देंगे, मार के निकाल देंगे, तो आप ये देखिए कितने हौसले बुलंद है उनके। मतलब ये व्यवस्था में आज हम ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। देखिए अंकल जी, ये तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने आपको परेशान किया, मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने आपको परेशान किया, पूरे धर्म को पूरे धर्म ऐसा कम्युनिटी को कैसे? मैं चंडीगढ़ हूँ, उसमें आतंकवाद का जोर था जब सरदारों का। अच्छा। मैं वहाँ बैंक में एम्प्लॉय था। हाँ, खालिस्तानी है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर बच्चा ये कहने लगा था कि हम मार काट करेंगे, हम निकाल देंगे, जबकि हम उनके वंशज है, मैं हमारा वंशज है, हमारे बड़ों के। मैं जैन हूँ, एक जैन ने ही उनके गुरुओं के लिए जमीन खरीद के दी थी, सबसे महंगी जमीन वर्ल्ड की। हम जैन हिंसक होते हैं अधिकतर, वो तो पता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोगों के जब कोई जुर्म होता है ना, कम्युनिटी कम या ज्यादा उनके साथ हो जाती है। अच्छा। और दूसरी बात, कश्मीर में जो हुआ है किसी ने नहीं बोला यार, कश्मीर में जो हुआ, चाहे वो कायराना में जो हुआ, हाँ, किसी ने नहीं बोला, इन्होंने ही बोला। और तो मैं मानता हूँ इनकी बदौलत ही लोगों में कुछ ये लगा कि शायद हम इसमें। लेकिन भाई साहब, ऐसा तो है ना कि वो कम, देखिए बात ऐसी है कि वो कुछ चंद लोग थे, कम चंद नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो उसकी कम्युनिटी की सिंपैथी हो जाए ना, ऑटोमेटिक उनके साथ हो जाती है। लेकिन बात ऐसी है ना कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बर्बाद। कम्युनिटी कभी गलत नहीं होती, लेकिन कम्युनिटी बदनाम होती है तो एक दो लोगों के कारण ही बदनाम होती है। तो वही बात है ना, ये पुराने जमाने से पिक्चर में दिखाया जाता है, राजा महाराजा बदमाश थे, बनिए बदमाश थे। जितना भी रोजगार दे रखा है यहाँ पर प्राइवेट, वो सब बनियों ने दे रखा है। अच्छा। वे ही रोजगार देते हैं, वे फैक्ट्री लगाते हैं। मेरे बेटे ने फैक्ट्री लगाई थी, फेल हो गया। वे फैक्ट्री लगाने गुण हर एक में नहीं होते, वे कुछ ही लोगों में होते हैं। मैं बैंक एम्प्लॉय रहा, हजारों लोगों को रोजगार दिया है, पैसे दिए हैं, लेकिन कोई सक्सेस हुआ, सब दूसरों पे आश्रित रहे। चलिए ठीक है, कुल मिला के हम मुद्दे से भटक गए हैं, लेकिन बात यही है कि मतलब कि उनके राज में सुरक्षित है। और ये जाटवाद जो आजकल चल मतलब आप एक तरह से, मुझे लग रहा है भक्त की तरीके से बात में किसी का नहीं। मैंने आज तक इलेक्शन में केवल 4 बार वोट दिया होगा। सब में इलेक्शन रोटी लेती थी, मेरे वोट नहीं दे पाता था मैं। अच्छा। मैं इलेक्शन में इंचार्ज रहता था अधिकतर, क्योंकि नहीं, देखिए आप जो गलत किया उसमें गलत कहिए, जो सही किया उसमें सही कहिए, लेकिन आप भक्त मत बनिए किसी का ना। अभी आप कहते हैं रेलवे वाले, ये बच्चों को रोजगार नहीं मिला। गवर्नमेंट किसी को रोजगार नहीं दे सकती, सबको कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, कम या ज्यादा हो सकता है। और ये गवर्नमेंट भी कह रही है प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि सरकारी होते लोग काम नहीं करते। यदि सरकारी होते काम करते ना, तो अस्पतालों में सारे लोग इलाज करते। ये इलाज हम ज्यादा नहीं करने देते। पुलिस वाले बदमाश है, किसी रिश्वत लेके बिना काम नहीं करते। एसडी वाले बदमाश है, बिना रिश्वत लिए नक्शा नहीं पास करते, और नक्शा पास भी है तो भी 2.5 लाख रुपए रिश्वत दी गई है। पेरेंट में एक के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे वाले तो वही रहेंगे, नीचे वाले वही है। लेकिन यदि शेक कम मिलेगी तो वे ठीक हो जाएंगे, या डरते डरते करेंगे काम। मतलब बिल्कुल ठीक तो कभी नहीं सकते। चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, अखिलेश आ जाए, लेकिन नीचे जो है पड़ता है ऊपर वाले को देख के। यदि हमारा अफसर ठीक है तो हमें डर लगेगा, यदि हमारा अफसर ठीक नहीं है तो हमें डर नहीं लगेगा। मतलब कम से कम ऊपर योगी जी, मोदी जी हैं, तो आपको लग रहा है कि अच्छा है। अच्छा कर ही रहे हैं। उन्होंने अपना एक पैसा नहीं जोड़ा, सब जो जोड़ा था वो भी दे दिया गरीबों के लिए, गरीबों को लेके दे दिया। मुझे आप बताएं, गरीबों को लेके दे दिया, गरीबों को ले दे दिया। गंगा खराब हो रही थी, वो ठीक करवा दी। कहाँ ठीक हुई भाई गंगा? एक बात, गलत बात कह रहे हैं आप। गंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी तरह से कंप्लीट कभी नहीं होगा ठीक। लेकिन उसमें जिस गंगा में नहाने के लिए नहीं कह रहे थे, वहाँ लोग नहाते भी है, नहाए भी है, और पहले से ठीक है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में ठीक नहीं होगी, सतत प्रक्रिया है। मैं रिटायर्ड। धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अच्छा, प्राइवेट रोजगार ही सफल करेंगे। और ये लोगों ये बात आपकी मानता हूँ, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता। हमारे तो बनिए, हम तो खैर हम तो रोजगार करते हैं। मुसलमान देख लो, सारे प्राइवेट काम करते हैं, सब सक्सेसफुल है। नहीं। और एक दफे मैं गुरुद्वारे पे जा रहा था, गुरुद्वारे पे ये कुतुबशहर थाने से इधर की तरफ है, वहाँ एक लड़का भीख मांग रहा था, एक आदमी सरदार था वो। तभी नियम आए, उन्होंने ये कहा, तुम सरदार हो गए भीख मांगते हो, गुरुद्वारे उत्ते सेवा करियो तो खाइयो। ये एक मनोवृत्ति होती है आदमी की काम करने की, और काम करने की जब मनोवृत्ति अपने में पैदा हो जाती है तो आदमी सफल भी होता है
और रोजगार के साधन भी कुल मिला के बीजेपी को देख के, योगी जी और मोदी जी को देख के आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बहुत, और मेरे में नहीं बहुतों में है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये सेकुलर नाम पे जो झगड़ा हो रहा है, ये सबसे ज्यादा कम्युनल है। और सभी पार्टियां, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव, गरीबों के नाम पे अपना महाकरोड़पति बन के, लेकिन अपना घर भर रहे हैं सब। तो नेतागिरी करने का ये चक्कर है। गरीब दलित शोषण का नाम लेके अपना अमीर बनना, अपना पेट भरना, उसके नाम पे अपना घर बनना। हाँ, उनके नाम पे रोजगार देना है। तो मैं फिर कहूँगा, आदमियों में ये मनोवृत्ति डालनी पड़ेगी कि मेहनत करिए, काम करिए। भीख मांग के आप कभी भीख दे करके कभी उनको मजबूत नहीं बना सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। जमशेद है जी। जमशेद, अच्छा ये बताइए कि इस बार किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? अखिलेश देखना चाह रहे हैं। अखिलेश को देखना चाह रहे हैं, क्यों अखिलेश को देखना चाह रहे हैं? हाँ, विकास उसमें हुआ है, योगी जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है, कह तो रहे हैं। सड़क तो है सारी अखिलेश की तो है, सड़क है। नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, सड़कें भी बनवाई हैं सुन रहे हूँ मैं, और उसके बाद जेवर में एयरपोर्ट बनवा दिया, बहुत सारे काम किए। जो मैं तो बस यही कहीं पता हूँ। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये सारी सड़क आपको ये मिला उज्ज्वला योजना का? हाँ, नहीं मिला। नल जल योजना कुछ भी नहीं, मतलब आप संतुष्ट नहीं है बीजेपी से, सपा को देखना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो आप सपा को देखना चाह रहे हैं, क्यों भाई? मतलब अखिलेश यादव ने क्या ऐसा आपको दिला दिया है भरोसा? जो काम करेगा, विकास करेगा, मतलब आप भरोसे पे हैं कि अखिलेश करेगा? पहले भी करेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ओवैसी जी आ गए फिर क्या करेंगे? ओवैसी का क्या मतलब है? हाँ, जो जानते नहीं तो कहाँ का? अच्छा, जानते भी नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, क्या नाम है आपका? देवेंद्र है नाम। हाँ, देवेंद्र। अंकल बताइए, क्या किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में इस बार? यूपी में तो देखो, जो सरकार जो चली है कार्य तो सही कर रही है, बढ़िया कर रही है कार्य। बीजेपी सही कर रही है, सही कर रही है यार। ये तो हिंदू मुस्लिम पे दंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करवा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पार्टी तो सारी कांग्रेस भी होती थी, उसमें भी ऐसा। ये तो इस टाइप का काम कर रही है कि फूट डलवा रही है और राज कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। और काम, मतलब काम किया है कुछ यहाँ? काम तो देख ही रहे हैं, तो काम तो हो ही रहे हैं। काम तो सारी सरकारें करती हैं, ऐसी बात नहीं। कोई सरकार कुछ थोड़ा कम करती है, कोई थोड़ा ज़्यादा करती है, उसमें क्या? तो बीजेपी कम कर रही है कि ज़्यादा कर रही है? तो ऐसा है, इसकी रिलेशन तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से लगाता है। हाँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब मेरे हिसाब से काम कर रही है, हो सकता है एक पर्सन है उसके हिसाब से काम ना कर रही हो। कुल मिला के आप बीजेपी को सपोर्टर करें? हम किसी पार्टी का उस पर पर्टिकुलर सपोर्टर नहीं है, मतलब हम तो कार्य को, विकास को, काम पसंद आया। मतलब काम तो ऐसा है ना, सरकार कोई भी आती है वो अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो कुल मिला के यहाँ रिपीट होगा यूपी में? लग तो ऐसा ही रहा है मेरे को। लग रहा है सच।